ये है सनातन ज्योति चैनल, आपका स्वागत करता है। आप देख रहे हैं विष्णु महायज्ञ सीरीज। उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में हुआ यह महाविष्णु महायज्ञ अत्यंत दुर्लभ और अभूतपूर्व आयोजन था। इस यज्ञ का आयोजन श्रद्धालु समुदाय की अथक प्रयासों से हुआ, जिसमें करीब 2 वर्षों की तैयारी और लाखों का खर्च आया। यह आयोजन खासतौर पर 5 भिन्न प्रकार के कुंडों से पूर्ण था। इनमें स्क्वायर कुंड, चतुर्थ कुंड, अर्धवृत्त कुंड और वृत्त कुंड शामिल थे। हर कुंड की अपनी धार्मिक और पौराणिक महत्ता थी। इन कुंडों के साथ ही एक दिव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया, जिसे करीब 1 महीने के अथक श्रम से तैयार किया गया। इस भव्य यज्ञ में प्रयोग की गई सामग्री स्थानीय स्रोतों से जुटाई गई, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियां, देवदार के पिलर यानी लोकल बम्बू का प्रयोग हुआ। लगभग 100 से 1500 किलो तक की सामग्री का उपयोग हुआ और इसकी संपूर्ण व्यवस्था में लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया। यज्ञ में लगभग 200 से अधिक ब्राह्मण और यजमानों ने भाग लिया। इस 9 दिवसीय अत्यंत पावन यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और लाखों श्रद्धालुओं की आहुति से इस कार्यक्रम को पूर्णता मिली। यह आयोजन उत्तराखंड की श्रद्धा, परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक था, जो पूरे देश के समर्पित और श्रद्धालु समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ यह महाविष्णु महायज्ञ अत्यंत दुर्लभ और अभूतपूर्व आयोजन था। इस यज्ञ का आयोजन देश के विशेष तपस्वी और श्रद्धालु समुदाय के अथक प्रयासों से ग्राम अमृतसर वासर के सभी निवासियों और जोशी परिवार की विशेष मेहनत और प्रयासों से इसमें करीब 1.5 वर्ष की तैयारी और लाखों रुपए का खर्चा है। यह आयोजन खास तौर पर 5 भिन्न प्रकार के यज्ञ कुंडों से पूर्ण हुआ। इसमें चतुस्र कुंड प्रधान था, इसके बाद अर्धवृत्त कुंड, वृत्त कुंड और पद्म कुंड इत्यादि थे। हर कुंड की अपनी धार्मिक और पौराणिक महत्ता थी। इन कुंडों के साथ ही एक दिव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया था, जिसमें करीब 1 महीने का अथक श्रम से तैयार किया गया। इस भव्य यज्ञ में प्रयोग की गई हवन सामग्री स्थानीय स्रोतों से जुटाई गई, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियां, देवदार वृक्ष, देवदारू का चूर्ण और तेल, नैर, थुनेर, जटामासी, इसके अलावा स्थानीय सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ, नवग्रहों की लकड़ियाँ, नवग्रहों की औषधियाँ और उत्तराखंड का जो लोकल बैम्बू रिंगाल के प्रयोग से दिव्य यज्ञशाला का निर्माण हुआ। वहाँ का जो लोकल जो घास है, जिसको कि कुशा के नाम से जाना जाता है, उस घास का छवाने के लिए प्रयोग किया। लगभग 100 से लेकर के 1500 किलो तक की सामग्री का उपयोग हुआ और इसकी व्यवस्था संपूर्ण लगभग करीब 50 लाख रुपए का टोटल इसमें व्यय हुआ। यज्ञ में लगभग 200 से अधिक ब्राह्मण और यजमानों ने भाग लिया। इस 9 दिवसीय अत्यंत पावन यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और लाखों आहुतियाँ इस कार्यक्रम को पूर्ण की। यह आयोजन उत्तराखंड की श्रद्धा, परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक था, जो पूरे देश के समर्पित और समस्त उत्तराखंड के लोगों और जोशी परिवार और अमृतसर निवासियों के समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। यज्ञ और यज्ञपति, ये 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। बिना यज्ञपति के यज्ञ नहीं हो सकता। इस पूरे क्षेत्र के जो अधिपति हैं वो भैरव हैं, जो भगवान शंकर के रुद्र अंश अवतार हैं और क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ विराजते हैं। अब जो स्थानीय लोग हैं, समस्त लोग अपने कुल इष्ट देवता को बड़ी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ में उनके मंदिर से मां नंदा भगवती को लेकर के परम उत्साह के साथ में भगवती के साथ में समस्त परिवार के साथ में जो है
दिव्य यात्रा, भव्य यात्रा के साथ में परम प्रेम और आनंद की अनुभूति के साथ में यात्रा करते हुए। पहाड़ी क्षेत्र है तो थकान बहुत जल्दी हो जाती है, और क्योंकि अधिकतर लोग शहरों से हैं तो उनको फिर सांस फूलने, क्योंकि वो काम नहीं करते। अधिकतर लोग जो फिजिकल जो वर्क होता है वो नहीं हो पाता तो थकते हैं, लेकिन आज उनके चेहरों पे सिकन नहीं है, उनके उत्साह में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई देती है। वो सब लोग प्रसन्न हैं और खुश हैं, और सब ने भगवान नारायण के जो पीताम्बरी है, पीत वस्त्र धारण करके और इस यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए चल पड़े हैं, अपने घरों से निकल पड़े हैं। और ये हमारे जो इष्ट और कुल देवता हैं, तो ऐसे देवता हैं कि आगे सब लोगों को पहले आगे भेजते हैं और उसके बाद जो है सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद वाली दृष्टि देखते हुए पीछे पीछे सबके पीछे चलते हैं। तो जैसे जिस प्रकार से परिवार में कोई बड़ा होता है तो सारे परिवार का वो ध्यान देता है, वैसे ही ये यहाँ पर श्री क्षेत्रपाल देवता और महानंदा भगवती की एक बड़ा प्रभाव है। ये आप देख रहे हैं दिव्य छवि भगवान की, और वो अब यज्ञ मंडप के ओर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि यज्ञ मंडप गांव से थोड़ा बाहर है और गांव में उनका स्थान है, तो देवता का यही आशय है कि मुझे सबसे पहले मैं अपने नियत स्थान पर जो परंपरा है, लोक परंपरा है, उसको जरूर निभाऊंगा। देव शक्ति के आगे, प्रकृति के आगे सबको झुकना पड़ता है, सम्मान देना होता है प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है ना। प्रकृति ही शोभामयी है, प्रकृति ही आनंदमयी है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे माँ, जो तू प्रकृति रूप है तो हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तो प्रकृति की जो शक्ति है उनको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हुए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सनातन ज्योति चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया, ताकि अब इस सीरीज में जो भी आगे की वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए। विष्णु महायज्ञ के 9 दिन के बारे में समस्त जानकारी, और कमेंट में लिखिए कि आपको हमारे द्वारा दिए जानकारी कैसे लग रही है, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।